जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है पढ़ाई घर 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 नौकरी में। चलिए आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए मैथ्स का एक खूबसूरत सा टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो आपको बिहार एसएससी, एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल या बैंकिंग सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। आज का जो खूबसूरत सा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, और रेशियो का हिंदी होता है अनुपात। क्या होता है? अनुपात होता है। अब रेशियो का मतलब समझते हैं। रेशियो का मतलब होता है कंपेयर करना, तुलना करना। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसका नाम है राम, और कोई दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है श्याम। मान लो ये दोनों दोस्त है और किसी एक कंपनी में काम करता है, और राम का वेतन मान लेते हैं 40,000 रुपए है, 40,000, और श्याम का 50,000 रुपए। 40,000 और 50,000। तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें राम का वेतन जो है, सैलरी है, श्याम से कितना कम है, तो आप कहेंगे 10,000 कम है। या हम पूछेंगे श्याम का जो सैलरी है राम से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 10,000 अधिक है। तो ये जो कम और अधिक की जो बात हो रही है ना, यह कंपैरिजन होता है। क्या होता है? कंपैरिजन होता है। अब ये जो 40,000 है, जो 50,000 है, तो डायरेक्ट 40-50 हम ना बोल करके हम इसको छोटा वैल्यू में बोलेंगे। छोटा वैल्यू में मतलब जो कॉमन है दोनों में उसको क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो बचेगा क्या हमारा? तो बचेगा 4, और बचेगा क्या हमारा? तो 5 बचेगा। तो हम क्या कहेंगे? राम का जो इनकम है 4 यूनिट है, 4 रेशियो में है, और श्याम का 5 यूनिट है। मतलब 40,000 50,000 ना बोल करके 4 और 5 बोला जाता है। अगर 4 और 5 बोला गया है मतलब अपनी वेतन को छुपाया जा रहा है। कहने का मतलब राम का वेतन जो होगा वो 4 के मल्टीपल में होगा, और श्याम का जो वेतन होगा 5 के मल्टीपल में होगा। जैसे अगर आपको ये दोनों बताता है कि मेरा वेतन जो है श्याम के साथ 4 और 5 का रेशियो में है, मतलब राम कहता है श्याम से, राम और श्याम के बीच की बात करता है, जो मेरा वेतन 4 यूनिट, श्याम का वेतन 5 यूनिट, मतलब 4 और 5 के रेशियो में है। जब 4 और 5 के रेशियो में सिर्फ आपको बताया जाए तो आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं इसका वेतन कितना है, किस हिसाब से। तो इसको 4 के मल्टीपल में और इसके लिए 5 के मल्टीपल में होगा, लेकिन एडजेक्ट आप पता नहीं कर सकते हैं। एडजेक्ट यही दोनों बता सकता है। मतलब ये जो रेशियो जो वैल्यू होता है ये हमारा एडजेक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये आपका एक वेरिएबल का काम करता है। किसका काम करता है? वेरिएबल का काम करता है। अब अगर कहीं रेशियो दिया जाता है, अगर ये 4 और 5 में दिया गया है, अगर इसको एडजेक्ट मानना है पूरा का पूरा, कितना कितना वेतन है, तो आप क्या कह सकते हैं? ये 4x है। मतलब जब रेशियो हटता है तो यहाँ पे एक वेरिएबल चिपक जाता है। यहाँ से रेशियो हटेगा तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा चिपक जाएगा। मतलब इसका जो वेतन होगा 5x, मतलब 5 के मल्टीपल में, और इसका जो वेतन होगा 4 के मल्टीपल में होगा। तो इससे आपको ये समझ में आया रेशियो का मतलब कंपैरिजन होता है। क्या होता है? तो रेशियो का मतलब कंपेयर करना होता है, कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब तुलना। रेशियो क्या करता है? तो तुलना करता है, कंपेयर करता है, कंपैरिजन। ठीक है। अगर हम बात करते हैं रेशियो का तो कहते हैं कंपैरिजन, और कंपैरिजन के लिए एक और चीज यूज किया जाता है। किसका? तो फ्रैक्शन का यूज किया जाता है, जो आप लोग पढ़े होंगे फ्रैक्शन। मान लो अगर कोई हमारा x और y है, x और y या 5/7 है, तो ये क्या है? हमारा एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन भी हमारा क्या करता है? कंपैरिजन करता है, और ये रेशियो भी हमारा कंपैरिजन करता है। मतलब ये जो फ्रैक्शन में लिखा है 5 और 7, इसको हम 5 और 7 के रेशियो में भी लिख सकते हैं। मतलब कहने का रेशियो हो या फ्रैक्शन हो, दोनों का काम क्या है? तो कंपेयर करना है, तुलना करना है, एक दूसरे से कितना कम है कितना ज्यादा है। तो तुलना हमेशा सेम यूनिट के बीच करना है और सेम जाति के बीच करना है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो रुपया के बीच तुलना होगा,
किसी का हाइट तो हाइट से तुलना होगा, किसी का वेट तो किसी के दूसरे के वेट से तुलना होगा, किसी का पैसा है तो पैसा से ही तुलना होगा। पैसा का तुलना कभी भी किसी के हाइट से या वजन से नहीं कर सकते, मतलब सेम यूनिट में कंपेयर करना होगा। आया समझ में? उसके बाद हम समझते हैं ये जो फ्रैक्शन होता है, सॉरी ये जो रेशियो होता है, रेशियो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। किसमें नहीं हो सकता है? तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, मतलब फ्रैक्शन में रेशियो नहीं होगा। और किसमें नहीं होगा? तो आप कहेंगे ये डेसिमल में भी नहीं हो सकता है, ये डेसिमल में भी नहीं हो सकता है। तो कैसे? तो आप कहेंगे अगर रेशियो मान लेते हैं ए और बी का 1/2 है और 1/3 कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? 1/2 और 1/3 ये लिखना गलत है। लिखने के लिए लिख दिया जाता है लेकिन लिखना गलत है, तो होगा क्या? तो डिनोमिनेटर मतलब ये फ्रैक्शन को समाप्त करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शन समाप्त करना पड़ेगा। तो या तो इस 3 को इसके साथ गुना कर दो या 2 को इसके साथ गुना कर दो, और नहीं तो ये जो डिनोमिनेटर का जो पार्ट है हमारा, डिनोमिनेटर का पार्ट 2 और 3 इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम आप कहेंगे 6। जो भी एलसीएम आएगा दोनों में गुना कर देंगे उस एलसीएम से। जब गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और गुना करेंगे तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। मतलब फाइनली ये 3 और 2 का रेशियो दिया। किसका रेशियो दिया? तो 3 और 2 का रेशियो दिया। कहने का मतलब 1/2 1/3 ना लिख करके क्या लिखना पड़ेगा? 3 और 2 के रेशियो में लिखना पड़ेगा। इसका मतलब फ्रैक्शन में रेशियो नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिख सकते हैं। लिखने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारा ये गलत होगा। लिखना ये सही रहेगा, 1/2 1/3 लिखना सही नहीं रहेगा, रहेगा हमारा 3 और 2। दूसरा हम समझते हैं अगर ए और बी का रेशियो अगर डेसिमल में दिया गया, कहने का मतलब 2.5 दे दिया गया है और 3.5 दे दिया गया। इसका मतलब क्या? ये जो लिखा हुआ है लिखने के लिए तो लिख दिए हैं लेकिन ये सही लिखा हुआ नहीं है, सही नहीं है। इसका मतलब अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, दोनों में 10 10 है तो 10 खत्म, ऊपर 25 और ये 35, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 बार में, 5 से कैंसिल करेंगे तो 7 बार में। मतलब रियल में क्या लिखना चाहिए था? 5 और 7 का रेशियो 2.5 और 3.5 ये लिखना क्या था? तो गलत था। इसीलिए हम कह सकते हैं फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं और डेसिमल में नहीं लिख सकते। यहां तक तो समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए थोड़ा सा आगे की ओर हम समझते हैं। अगर मान लेते हैं कोई हमारे पास रेशियो है, जैसे ए और बी अगर दिया गया है यहां 2 और 3, बताओ इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा हमारा? तो आप कहेंगे 4 होगा और ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब बताओ ये जो 4 होगा और 6 होगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब ये 2 और 3 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या? अगर कोई रेशियो है और उसमें अगर कोई सामान्य नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 2 से इधर किए तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रेशियो चेंज नहीं होता है। पहले भी 2/3 था तो अभी भी 2/3 ही है। इससे ये पता चला मल्टीप्लाई करने से रेशियो नहीं बदलता है। अगर हम बात करते हैं ए और बी, कहीं लिख दिया है 4 और कहीं लिख दिया है 5, मतलब 4 और 5 के रेशियो में अगर लिख दिया है, मान लो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 4 को भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा, और इसको भाग लगाएंगे तो ये 5/2 है, ये 2 जाके इधर गुना हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? 4 और 5 का ही रेशियो आ जाएगा। कहने का मतलब डिवाइड करने से भी रेशियो पे प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब ना गुना करने से प्रभाव पड़ता है रेशियो पे, ना डिवाइड करने से प्रभाव पड़ता है रेशियो पर। तो प्रभाव कब पड़ता है, कब चेंज होता है, अब समझते हैं। जैसे अगर मान लो अगर एक्स और वाई का रेशियो अगर 2 और 5 है, अगर इसमें हम 1 ऐड कर दें और इसमें भी हम अगर 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा 6। मतलब क्या? ये रेशियो जो बन जाएगा ना हमारा 1 और 2 का बनेगा। क्या 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 बनेगा? 1 और 2 का बनेगा। मतलब पहले रेशियो 2 और 5 था, अब रेशियो 1 और 2 हो गया। इसका मतलब रेशियो चेंज हो गया। इसका मतलब ये हुआ जोड़ने से रेशियो चेंज कर जाता है। अब हम देखते हैं क्या घटाने से कोई प्रभाव पड़ता है? हम लिखते हैं P और Q। अगर हम लिखे हैं कहीं 3 और लिखे हैं 4, अगर एक इससे घटा लेते हैं, एक इससे घटा लेते हैं,
तो आप क्या कहेंगे, ये 2 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। मतलब पहले 3 4 का जो रेशियो था, जैसे ही हम घटाए हैं तो ये रेशियो हमारा क्या बन गया है, तो 2 और 3 का बन गया है। इसका मतलब जोड़ने से और घटाने से रेशियो पर प्रभाव पड़ता है, गुना करने से, भाग लगाने से रेशियो पर प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम समझते हैं। पहले तो हम लोग समझ गए रेशियो होता क्या है। रेशियो का मतलब होता है कंपेयर करना। रेशियो हो या फ्रैक्शन हो, दोनों का मतलब कंपेयर करना ही होता है। फ्रैक्शन में है मतलब रेशियो में भी उसको हम लिख सकते हैं और तुलना कर सकते हैं। तीसरा बात हम लोग समझे, गुना करने भाग लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जोड़ने और घटाने से प्रभाव पड़ता है। अब बात आई, अगर आपको रेशियो दे दिया गया है अलग अलग, जैसे मान लेते हैं, जैसे कह दिया जाए if A is to B equal to 2:3 and B is to C equal to 4:5, और आपसे पूछ ले A is to B is to C क्या होगा। अब देखिए यहाँ A और B के बीच में रिलेशन दिया है और यहाँ B और C के बीच में रिलेशन दिया है और पूछा गया है तीनों एक साथ बताओ, तीनों का रिलेशन एक साथ बताओ, मतलब A B और C तीनों का रेशियो बताओ। तो आप कहेंगे हमारे पास 2 रेशियो दिया गया है, ए बी और बी सी दिया गया है, तो देखेंगे इन दोनों में कॉमन कौन है। मतलब मान लो ए दोनों दोस्त है और ए दोनों दोस्त है। अब इन दोनों जो दोस्त का जो ग्रुप है, इस ग्रुप को जब एक साथ करना पड़ेगा, मतलब मिलाना पड़ेगा, तो मिलाने का काम कौन करेगा, तो जो दोनों ग्रुप में रहेगा वही करेगा। तो बी यहां भी है और बी यहां भी है। कहने का मतलब बी इस ग्रुप में भी शामिल और इस ग्रुप में शामिल, मतलब दोनों ग्रुप को एक साथ करने का काम कौन करेगा, तो बी करेगा। तो याद रखेंगे ये जो बी है, इसी बी को क्या करना है, तो बैलेंस करना है, इक्वल करना है। अगर बी यहां जितना है अगर वहां भी उतना ही होगा, तो जो दिया गया है वैल्यू ए बी सी का, वही हमारा रेशियो हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं बी का वैल्यू यहाँ 3 दिया गया है और यहाँ क्या है हमारा, तो यहाँ यहाँ हमारा 4 दिया गया है। मतलब अगर यहाँ 3 यहाँ भी 3 होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, लेकिन अलग अलग है तो इसको क्या करना पड़ेगा, कंबाइंड करना पड़ेगा। कंबाइंड करना पड़ेगा मतलब ए और बी का रेशियो अगर आपके पास 2 3 दिया गया है, बी और सी का रेशियो आपका दिया 4 और 5 दिया गया है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने का बहुत सारा तरीका है, अलग अलग टीचर अलग अलग बताते हैं। कोई ट्रिक से बताते हैं। ट्रिक कैसे बताएंगे, तो कहेंगे इसको इसके साथ गुना करो, फिर इसको इसके साथ गुना करो, फिर इसको इसके साथ गुना करो। इसके साथ गुना कर दिए तो 8, इसको गुना कर दिए तो 12, और इसको गुना कर दिए तो कितना आ गया, 15 आ गया। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं। और नहीं तो हम कहेंगे ए बी और सी का रेशियो हमारा दिया गया है, उसको सबसे पहले हम लिखेंगे। ए और बी का क्या दिया गया है, 2 3 दिया गया है और इसका 4 और 5 दिया गया है। अब इसको कंबाइंड करना है, तो याद रखेंगे यहाँ कुछ जगह आपको खाली दिख रहा होगा। जगह खाली क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ जगह खाली दिख रहा है और यहाँ जगह खाली दिख रहा है। अब बताओ यहाँ जो जगह खाली है इसके जगह पे आएगा कौन, तो न ऊपर वाला काम आएगा न नीचे वाला काम आएगा, आएगा पड़ोसी, जस्ट बगल वाला। जस्ट बगल वाला कौन होता है, तो पड़ोसी होता है, या तो लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला। तो लेफ्ट साइड तो है नहीं, जस्ट राइट साइड में क्या है 4, तो यहाँ क्या आएगा, तो कहेंगे 4 आएगा। अब यहाँ तो नीचे वाला तो आ नहीं सकता है, ना ऊपर वाला आ सकता है, राइट साइड नहीं है, तो जस्ट लेफ्ट साइड क्या है 3। इसको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा और ये हमारा 15 हो जाएगा। इस प्रकार से हम तीनों को कंबाइन कर सकते हैं। अब देखो ए बी बी सी को अलग अलग दिया गया है, तो हो सकता है ऐसा ऐसा कितना भी टर्म दे दिया जाए। यहाँ 2 ही दिया है ना, ए बी बी सी, हो सकता है सी डी, हो सकता है डी ई, इस प्रकार से दे दिया जाए। तो जैसे हम लिखे हैं वैसे ही इसको लिखेंगे, जहां जहां खाली होगा वहां हम फिल करेंगे और फिर आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल और ले लें, एग्जाम्पल थोड़ा सा अगर हम ले लें तो हम कह सकते हैं, मान लो अगर यहीं पे लिख देते हैं नीचे, ए बी का रेशियो अगर 1 2 दिया गया है, बी सी का रेशियो अगर 2 3 दिया गया है और सी डी का रेशियो अगर 1 4 दिया गया है, और ए बी सी का अगर आपसे पूछ लिया है, क्या पूछा गया है, ए बी सी
और डी का रेशियो क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जो वैल्यू है पहले लिखेंगे 1 2, फिर BC का 2 3, फिर CD का 1 4। उसके बाद क्या करेंगे, जहां जहां जगह खाली है वहां वहां भरेंगे। तो आप कहेंगे जगह खाली यहाँ दिख रहा है, इसके लिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, फिर यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। यहाँ आएगा कौन नंबर, तो आप कहेंगे जस्ट बगल वाला, तो यहाँ ये 2 आएगा। यहाँ कौन आएगा तो 1, यहाँ कौन आएगा तो 1, यहाँ कौन आएगा तो 2, यहाँ कौन आएगा तो 2, यहाँ कौन आएगा तो 3। आपस में गुना कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 24 हो जाएगा। अब देखो 2 4 6 24 दिया गया है, तो रेशियो हमेशा छोटा से छोटा फॉर्म में होता है। तो क्या करेंगे, इसको और छोटा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तब हमारा ये आंसर आ जाएगा। मतलब इसको हम सिंप्लीफाई कर दिए, यहीं पे लिख देते हैं आगे, या आगे नीचे नहीं दिख रहा है आप लोगों को। इसको हम लिखेंगे 1 2 3 और 12। मतलब अगर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। अब थोड़ा सा देखो, कभी कभी क्या होता है, ABCD ना पूछ करके आपसे पूछ क्या लेगा, तो पूछ लेगा सिर्फ A और D का बता दो, फर्स्ट और लास्ट वाला बता दो। जब आप पूरे को कंबाइन कर दिए हैं तो किसी का पूछ ले, बीच से उठा करके पूछ ले, BC का पूछ ले, सॉरी AD का पूछ ले, या AC का पूछ ले, या BD का पूछ ले, तो यहां से तो आप उठा के बता ही सकते हैं क्या होगा। लेकिन A और D का पूछे तो एक तरीका और आप लगा सकते हैं। जैसे अगर AB BC और CD दिया गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है A/B बटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। मतलब रेशियो जो है क्या, एक प्रकार का फ्रैक्शन है। तो अब फ्रैक्शन के नजरिए से सोचो, अगर A हमारा A/B है, B/C है और C/D है, इसका मतलब दो अगर फ्रैक्शन है, मान लो A/B और B/C, दोनों को गुना करेंगे तो ये B और B कैंसिल हो जाएगा ना। उसी तरह से यहाँ B कैंसिल और C कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, A और D बचेगा। और यहाँ कैंसिल A 2 और 2 हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 6। मतलब A और D का पूछा जाए तो 1 और 6 आएगा। अब देखो अगर यहाँ से अगर हम पूछ लिया, यहाँ से अगर देख ले, सॉरी 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 तिहाई 12, 1 और 12 आ जाएगा। यहाँ से देखे तो A और D का क्या आ जाएगा, A और D अगर यहाँ से बोल दे तो कहेंगे A का वैल्यू 1 आया, यहाँ क्या है 12, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर फर्स्ट और लास्ट पूछा जाए तो डायरेक्ट इस प्रकार से आप गुना करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो कंबाइन करने का तरीका है, चाहे 2 हो या 2 से अधिक रेशियो आपको दी जाए तो कंबाइंड आप इस हिसाब से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, उस पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा है AB का रेशियो 2 और 3 दिया गया है। क्या दिया गया है, 2 और 3। BC का रेशियो कितना दिया गया, 6 और 8, और ABC पूछा गया। इसका मतलब क्या, कंबाइन करना है, दोनों रेशियो को कंबाइन करना है। अब क्या कहेंगे, A B और C। AB का रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे 2 और 3। BC का कितना है, तो 6 और 8 है। अब कंबाइन करना है, जगह यहाँ खाली दिख रहा है, तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा, ऊपर नीचे वाला तो आ नहीं सकता है, जस्ट बगल वाला, मतलब 6। ऊपर नीचे वाला आ नहीं सकता है, जस्ट बगल वाला 3। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12, ये हो जाएगा हमारा 18 और ये हो जाएगा हमारा 24। अब अगर कैंसिल होने वाला है, सिंप्लीफाई होने वाला है तो करेंगे। तो देखो 6 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार में, 6 से कैंसिल करेंगे तो 3 बार में, 6 से कैंसिल करेंगे तो 4 बार में। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा 2 3 और 4 होगा, 2 3 और 4, जो ऑप्शन नंबर बी है। आया समझ में, कोई दिक्कत? तो बहुत आसानी से आप कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, AB का रेशियो दिया गया है, BC का रेशियो दिया गया है और पूछा गया ABCD का रेशियो बताओ। मतलब 3 टर्म दिया गया है, AB BC और CD। तो हम कंबाइन करते हैं, A B C और D मैंने लिख लिया। अब सबका वैल्यू हम पुट करते हैं। AB का क्या है हमारा, तो 2 3, BC का क्या है, तो 6 7, और CD का क्या है, तो आप कहेंगे 14 और 3। अब देखो इसको कंबाइन करना है, कंबाइन करना है, उससे पहले देखेंगे जगह खाली कहां कहां है। तो आप कहेंगे जगह खाली यहां है, जगह खाली यहां है, जगह खाली यहां है। फिर देखेंगे जगह खाली यहां है, जगह खाली यहां है, जगह खाली यहां है। अब बताओ यहाँ पे आएगा कौन कौन, तो ऊपर नीचे वाला नहीं आ सकता है, जस्ट बगल वाला, तो जस्ट बगल में 6।
जस्ट बगल में 14, तो जस्ट बगल में 14, यहाँ क्या आएगा जस्ट बगल में 7, जस्ट बगल में 3, जस्ट बगल में 3। अब सबको आपस में क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मल्टीप्लाई करना है तो अगर गुना कर दें तो आप कहेंगे वो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 14, ये हो जाएगा 3 गुना 6 गुना 14, और ये हो जाएगा हमारा 3 गुना 7 गुना 14, और ये हो जाएगा हमारा 3 गुना 7 गुना 3। अब जो जो तीनों में चारों में कॉमन है उसको क्या करना है, तो बाहर कर देना है, कैंसिल कराना है। तो बताओ 3 यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है और 3 यहाँ दिख रहा है, 3 खत्म। अगर हम बात करते हैं 7 यहाँ दिख रहा है, 7 दूना 14 यहाँ दिख रहा है, 7 दूना 14 यहाँ दिख रहा है, 7 दूना 14 यहाँ दिख रहा है। अब तो कटेगा नहीं, तो आप कहेंगे 2 दूना 4, आप कहेंगे 6 दूना 12, आप कहेंगे यहां से 7 दूना 14, आप कहेंगे यहां से 3, तो आ गया 4 12 14 और 3, 4 12 14 और 3। मिस्टेक हो गया क्या कहीं, सॉरी 4 नहीं, यहाँ क्या है, तो 2 दूना, एक बार फिर से हम कर लेते हैं, लगता है कहीं मिस्टेक हो गया होगा इसमें। ए बी का रेशियो 2 3, ठीक है, बी सी का रेशियो 6 7 और सी डी का रेशियो 14 और 3 है। यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे 14 14, यहाँ पे आ गया 3 3 और यहाँ आ गया हमारा 7, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 2 गुना 6 गुना 14 सही था, 3 गुना 6 गुना 14 ये भी सही था, 3 गुना 7 गुना 14 और यहाँ है 3 गुना 7 गुना 3। अब देखो अगर कैंसिल कराते हैं तो हम कहेंगे यहाँ से 1 3 खत्म, 1 3 खत्म, 1 3 खत्म और 3 दूना 6। फिर अगर हम कैंसिल कराते हैं 7 से तो 7 खत्म, 7 दूना 14 खत्म, 7 दूना 14 खत्म और 7 दूना 14 खत्म। देखो 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ होगा 8, जो पिछले में हो सकता है मिस्टेक हो गया हो। यहाँ हो जाएगा हमारा 12 और यहाँ हो जाएगा हमारा 7 दूना 14 और यहाँ हो जाएगा हमारा 3। आया क्या हमारा, तो 8 12 14 और 3, 8 12 14 और 3, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत किसी को, मतलब जब कंबाइंड करना है आपको तो इस प्रकार से लिखेंगे, ऊपर नीचे वाला नहीं आ सकता है, जस्ट बगल वाला आएगा। फिर इसको गुना किए, इसको गुना किए, इसको गुना किए, इसको गुना किए, गुना करके भी लिख करके सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख लिया जिससे काटने में समझ अच्छी हो और हम काट करके आंसर तक पहुंच जाए। कोई दिक्कत, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ए, कहता है पी क्यू का रेशियो 10 और 11 है, क्यू आर का रेशियो 11 और 12 है, पी क्यू क्यू आर और आर पी का रेशियो आपसे पूछा गया है। अब बताओ जब तक इन दोनों को कंबाइन नहीं करेंगे तो पी क्यू आर का रेशियो पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने से पहले देखेंगे क्यू यहां भी है, क्यू यहां भी है, क्या ये दोनों जगह ये समान है, तो आप कहेंगे क्यू का वैल्यू यहां हमारा 11 है और Q का वैल्यू यहां भी हमारा 11 है। अगर दोनों जगह सेम है तो रेशियो P Q और R का जो होगा, P का जो मान है वो डायरेक्ट आ जाएगा, Q का जो मान है वो डायरेक्ट आ जाएगा और R का जो मान है वो भी आपका डायरेक्ट आ जाएगा। पूछा गया है P प्लस Q, पूछा गया है P प्लस Q, फिर पूछा गया है Q प्लस R, फिर पूछा गया है R प्लस P। तो आप क्या कहेंगे, P प्लस Q मतलब P और Q को जोड़ेंगे तो 10 और 11 21 हो जाएगा। Q और R मतलब 12 और 11 23 आ जाएगा। फिर R और P मतलब 22 आ जाएगा। मतलब 21 23 और 22 आपका आंसर हो जाएगा। 21 23 और 22 मतलब ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, दिक्कत है तो बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी का रेशियो 4 5 है, बी सी का रेशियो 3 10 है, ए और सी का पूछा गया। देखो फर्स्ट और लास्ट का पूछा गया है, यहाँ पर ए और बी का रेशियो दे दिया गया है कितना, तो 4 और 5 दिया गया है। बी और सी का रेशियो दे दिया गया है कितना, तो 3 और 10 दे दिया गया है। ए और सी का पूछा गया है,
तो मैंने अभी बताया है, चाहे दो को कंबाइन करना हो या दो से अधिक को कंबाइन करना हो, और फर्स्ट और लास्ट सिर्फ अगर आपसे पूछे तो आप इस हिसाब से कैंसिल करा लेंगे। बी और बी खत्म, तो क्या बचेगा हमारा ए और सी। अगर यहां से देखते हैं तो ये तो कैंसिल नहीं होगा, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 4 दूना 2 दूना 4, 5 दूना 10, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा हमारा 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 और 25, 6 और 25, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत किसी को? मतलब अगर इस प्रकार से फर्स्ट और लास्ट पूछे तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है एबीसी का रेशियो दिया गया है, एबीसी का रेशियो, ए बी सी रेशियो में क्या है, तो 1/4, 1/3 और 1/2। मैंने क्या बताया था, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, मतलब यहां भी नहीं होगा। देने के लिए दे दिया है तो क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को समाप्त करेंगे। जब डिनोमिनेटर को समाप्त करना होता है तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया डिनोमिनेटर का जो एलसीएम, डिनोमिनेटर जो है सबका, उसका एलसीएम लेंगे, 4 3 और 2। अगर 4 3 2 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 12। और उस एलसीएम से क्या करना है, प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3 आएगा, ये हमारा 4 आएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। मतलब ए बी सी का जो रियल रेशियो होगा 3 4 और 6 होगा। अब जो पूछा गया है वो काम कर देना है। कहा गया है क्वेश्चन में ए बाई बी, मतलब ए का मान 3, बी का मान 4। फिर बोला गया बी बाई सी, बी का मान 4 और सी का मान 6, और सी बाई ए, तो सी का मान हमारा 6 है, ए का मान कितना है, तो 3 है। अब क्या करेंगे, देखो ये भी फ्रैक्शन में आया है ना, तो फ्रैक्शन में तो आंसर दे नहीं सकते हैं क्योंकि होता नहीं है। तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे फ्रैक्शन समाप्त करेंगे, तो 4 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 4 6 3 का एलसीएम जब निकालेंगे तो आएगा 12, और 12 से सब में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, हो जाएगा 6 दूना 12, मतलब 4 दूना 8, हो जाएगा 3 चौके 12, मतलब 6 चौके 24। मतलब आंसर जो होगा 9 8 और 24, 9 8 और 24, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है ए बी का रेशियो 2 3 है, सी डी का रेशियो 5A 3B है, 2C और 5D का रेशियो पूछा गया है। 2C इज टू 5D बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे ए बी, ए इज टू बी बराबर हमारा 2 3 है। क्या ऐसे हम कह सकते हैं, ए का वैल्यू कितना 2, तो ए का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे, और बी का वैल्यू क्या, तो रेशियो में हमारा 3 होगा। अब यहां से अगर हम गौर से देखें तो हम कह सकते हैं सी और डी का जो रेशियो हमारा होगा, ए के जगह पे ए का वैल्यू मतलब 5 गुना 2, और बी के जगह पे बी का वैल्यू मतलब 3, ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा हमारा 9। मतलब सी और डी का जो मान होगा 10 और 9 होगा, मतलब रेशियो में 10 और 9 होगा। पूछा गया है आपसे ए वाला, पूछा गया है 2C, 2C मतलब 2 और C का वैल्यू क्या है हमारा 10, तो 10 रखते हैं। 5D मतलब D का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे 9, तो 9 रखते हैं। आप कहेंगे 5 दूना 10, मतलब 2 दूना 4, और ये कितना हो जाएगा हमारा 9। मतलब जो आंसर आएगा 4 और 9 होगा। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? मतलब ए बी का वैल्यू दिया गया था रेशियो में, सी और डी का रेशियो में ही वैल्यू आया है 9 और 10। जब ए बी का वैल्यू पुट किए हैं तो फिर रेशियो ही पूछा गया है, तो डायरेक्ट सी और डी का वैल्यू पुट किए और डायरेक्ट हम आंसर तक पहुंच गए। आया समझ में? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहा है ए बी का रेशियो दिया गया है, ए बी का जो सॉरी एक्स और वाई का रेशियो दिया गया है, एक्स और वाई का क्या दिया गया है, 3 और 2 दिया गया है। एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया गया है, रियल वैल्यू दे दिया गया है कितना, तो 90 दे दिया गया है। पूछा गया है 7 इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। अगर गौर से यहां से देखे तो ये दोनों को आपस में आप जोड़ेंगे, मतलब एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो रेशियो में कितना आएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 आएगा। मतलब एक्स और वाई का वैल्यू 5 रेशियो है, 5 यूनिट में आया। अगर दोनों को घटाएंगे तो आप क्या कहेंगे, एक्स माइनस वाई, दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट।
मतलब x प्लस वाई रेशियो में 5 होगा और x माइनस वाई रेशियो में कितना होगा, 1 होगा। x प्लस वाई रियल में कितना दिया गया है, 90। इसका मतलब आप कह सकते हैं यहां से कह सकते हैं x और y का वैल्यू कितना है, 5। मतलब 5 यूनिट बराबर कितना, तो आप कहेंगे 90। तो अगर हम आपसे पूछ ले 1 यूनिट बराबर बताओ, तो 5 से भाग लगा लेंगे, मतलब 18 पचे 90। 1 यूनिट का मान कितना है, तो 18 है। अब जो क्वेश्चन कहा है उसके आधार पे हम चलते हैं। क्वेश्चन में कहा है 7x माइनस 1, 7x-1, x-1 कहने का मतलब क्या, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है, तो 18। तो इसके जगह पे हम क्या कहेंगे, 18। x प्लस वाई, बताओ x प्लस वाई, x प्लस वाई मतलब कितना, तो 5 यूनिट, और 5 यूनिट का मान कितना है, तो 90, तो 90 लिखेंगे। तो 18 से कैंसिल कर देते हैं 5 बार में, तो क्या आ जाएगा हमारा 7 और 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 और 5 रेशियो में, जो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ए। आया कुछ समझ में। तो ये रियल वैल्यू दिया गया था, ये हमारा रेशियो वैल्यू हमारा दिया गया, तो इसका वैल्यू हम क्या किए हैं, यहाँ पे हम पुट कर दिए, आ गया हमारा आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो रियल वैल्यू जो हम 18 और 90 जो लिखे हैं ना, ये लिखने की भी जरूरत नहीं था। हम डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते थे हमारा 7 है, बताओ x माइनस वाई का वैल्यू क्या है, तो 1 यूनिट आया है, और यहाँ से क्या है, इसका वैल्यू कितना है, तो 5 यूनिट है। तो डायरेक्ट हम बोल सकते थे जो हमारा आंसर होगा 7 और 5 में होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट हम रेशियो पे भी काम कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका रहा ये। कहा गया P और Q का वैल्यू दे दिया गया है कितना, 3 और 2, और पूछा गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तब डायरेक्ट अगर इसका वैल्यू निकालना है, P का वैल्यू कितना है, तो 3, 3 का स्क्वायर, Q का वैल्यू कितना है, तो 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर P का स्क्वायर, तब 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 4, और ये हो जाएगा 9 प्लस 4। 9 माइनस 4 मतलब हो जाएगा 5, और 9 प्लस 4 मतलब हो जाएगा 13। तो 5 और 13 आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन में है ए नंबर में, 5 और 13। कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ पी और क्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन रहा आपका, x प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई 3:2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कहने का मतलब x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का रेशियो आपको दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपसे पूछा गया है। इसका मतलब यहां से x और y का रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, किसका, x और y का। तो आपके पास है x प्लस वाई, रेशियो बोले या फ्रैक्शन बोले, बात क्या है, बराबर है। तो आप कहेंगे x प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई, या हम बोले x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, दोनों बात क्या है, तो बराबर है। आप इसको कहेंगे 3/2। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना और इसको इसके साथ जब गुना करेंगे तो आप कहेंगे 2x 2y, जब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 3x माइनस 3y। अब बताओ x को x के साथ, y को y के साथ। अब अगर हम इसको उठा के इधर ले आए तो -3y इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 पहले से है, तो 2 और 3 5y, यहाँ 3x है और यहाँ वाला 3x उधर जाएगा, माइनस होगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 होगा, पीछे कुछ नहीं है मतलब 1 है। x और y का जब रेशियो की बात करें तो x का वैल्यू इधर वाला तो y के पीछे वाला कितना, तो 5, और y का वैल्यू इधर वाला तो x के पीछे वाला मतलब 1। x और y का रेशियो क्या आ गया, तो आप कहेंगे 5 और 1 का आ गया है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है। एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज टू 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 मतलब 25 और 1 26, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 1 का स्क्वायर मतलब 1 मतलब 25 माइनस 1 24। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो मिलेगा कितना, 13 और 12। आपका आंसर हो जाएगा 13 और 12, जो ऑप्शन में डी में दिया गया है, सॉरी ऑप्शन सी में दिया गया है, 13 और 12। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। कहा गया एक्स स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर 9:25, 2:x = 5:15।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। इसका मतलब हो गया हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। रेशियो में है तो फ्रैक्शन में मैंने लिख दिया, और ये हो जाएगा 9/25। ये हो गया हमारा 9/25। अगर हम यहां से देखें तो यहां से हम कह सकते हैं ये होगा हमारा 2/x, और ये हो जाएगा 5/15। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स में ये जाके इधर गुना हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 इसके साथ गुना होगा तो x, मतलब x का वैल्यू क्या हो गया? 6। जब x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 9/25। 6 का स्क्वायर कितना? तो ये 6 का स्क्वायर लिखें या 6 का स्क्वायर 36 लिख दें यहाँ। जैसे यहाँ हम 36 लिखें तो ये 9 से कैंसिल होगा तो कितना बार में? 4 बार में। बताओ वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो 4 और 25 गुना हो जाएगा तो कितना? 100। तो वाई बराबर हो जाएगा यहाँ से कितना? तो 10। वाई स्क्वायर बराबर 100, तो वाई बराबर हमारा 10। और वाई का ही वैल्यू आपसे पूछा गया था, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 10, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही सा क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन, कुछ कंसेप्ट को हमने समझा है और उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम नेक्स्ट कंसेप्ट और प्लस उसके साथ कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।